एलएसी पर चीन की हिमाकत जारी। 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच चीन ने 4 बार चलाई गोलियां। 7 और 8 सितंबर को भी पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुआ था तनाव। चीन ने चलाई थी गोलियां। भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। उकसावे की कार्रवाई को रोकने के लिए भारत की तरफ से किए गए वार्निंग शॉट्स फायर। सेना ने पैंगोंग के उत्तरी छोर पर देखी चीन की सेना की संदिग्ध हलचल। सेना की तैनाती में इजाफा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का बयान। 6 महीने से भारत चीन सीमा पर घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं हुई। संसद में रक्षा मंत्री के दो टूक बयान से बौखलाया चीन। कहा सर्दियों में फिर बढ़ सकता है तनाव। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से आई खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को बताया उकसाने वाला। ग्लोबल टाइम्स में लगाया आरोप। आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए सरहद पर तनाव बढ़ाने की दलील। भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने के आसार नहीं। चीनी सेना के कमांडर्स ने बढ़ाया अलर्ट। सैटेलाइट इमेज से खुलासा। 1887 के बाद पहली बार पैंगोंग घाटी में दिखी इतनी सैनिकों की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर बढ़ी चीन की हलचल। भारतीय सेना हर हालात से निपटने की तैयारी में। उत्तरी किनारे की ऊंचाई वाले इलाकों पर सेना ने बढ़ाई तैनाती। दोनों तरफ से चेतावनी के तौर पर फायरिंग के बाद अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक 29 और 31 अगस्त को भी हुई थी फायरिंग। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एलएसी पर मंजूर नहीं होगा कोई बदलाव। चीन से सीमा विवाद को बताया जटिल समस्या। सियासी गहमागहमी के बीच लद्दाख में वायुसेना ने संभाल रखा है मोर्चा। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों को राशन सप्लाई करने का काम। बॉलीवुड पर कंगना और रवि किशन के बयानों का विरोध। शिवसेना ने भी किया जया बच्चन का समर्थन। सामना में लिखे लेख में कहा जया बच्चन को जो पीड़ा हुई संसद में उन्होंने मजबूती से पक्ष रखा। उनका विरोध मायने रखता है। सामना में की गई जया बच्चन की तारीफ। कहा सच कहना और बेबाकी उनकी पहचान। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई से गठजोड़ की जुड़ी खबरों को किया खारिज। कहा इस संबंध में एनसीबी को नहीं मिली है कोई ठोस जानकारी। गृह मंत्रालय के मुताबिक एनसीबी मुंबई की एक जोनल यूनिट से इस दौरान एक केस जरूर दर्ज कर चुकी है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ ड्रग्स सीज किए गए। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज बॉम्बे हाईकोर्ट में दे सकती है जमानत याचिका। भाई शौविक भी लगा सकते हैं अर्जी। इससे पहले रिया और शौविक ने स्पेशल कोर्ट में दी थी जमानत अर्जी लेकिन कोर्ट ने कर दिया था खारिज। ड्रग्स केस में 22 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है रिया चक्रवर्ती। भाईखला जेल में है बंद। रिया की जमानत अर्जी पर उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा था किसी जल्दबाजी में नहीं है, पहले आदेश पढ़ूंगा फिर याचिका दूंगा। ड्रग केस पे एनसीबी जया साहा और श्रुति मोदी से होगी पूछताछ। श्रुति मोदी एनसीबी के दफ्तर पहुंची। रिया की दोस्त जया साहा और सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी की पूछताछ में खोले थे कई राज। जया साहा ने खुद सीबीडी लेने की बात कबूल की। ईडी ने जया और श्रुति मोदी को रिया से ड्रग पर चैटिंग को लेकर किए थे सवाल। इस दौरान जया साहा ने यह भी कबूला सुशांत का स्ट्रेस कम करने के लिए रिया को उसे सीबीडी देने की सलाह दी थी। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा। एनसीबी के सामने बोटमैन ने कबूला रिया और सारा के साथ अक्सर अपनी गवंडे आइलैंड आते थे सुशांत। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने अपने बयान में एक्ट्रेस सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत का भी लिया नाम। दोनों को भेजा जा सकता है समन। सुशांत केस में ईडी ने दर्ज किया फिल्म निर्माता दिनेश विजान का बयान। करीब 8 घंटे पूछताछ। सुशांत रिया से जुड़े ड्रग मामले में एनसीबी अब 18 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। गोवा से गिरफ्तार क्रिस कोस्टा 17 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में। एनसीबी ने गोवा से 74 साल के शख्स को हिरासत में लेकर की पूछताछ। इस शख्स पर एलएसडी ड्रग की सप्लाई का है आरोप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी। पैसे से जुड़े मामले में ईडी ने कुछ फिल्म निर्माताओं से की पूछताछ, भेजा समन। सुशांत की मौत के केस में सीबीआई भी आज कुछ गवाहों के दर्ज करेगी बयान। सैंडलवुड ड्रग केस में सीसीबी ने कल पूर्व मंत्री जीवाराज अलवा के बेटे आदित्य अलवा के बंगले पर की छापेमारी। आदित्य पर रेव पार्टियां कराने का आरोप। एजेपी एनडीए में रहेगा या नहीं इसका आज फैसला किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ सांसदों की बैठक 2 बजे। 7 सितंबर को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का किया था ऐलान। आज होगा आखिरी फैसला। उमा भारती की सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलें तेज। उमा ने खुद चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। रायसेन की सभा में शिवराज और उमा भारती ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। उमा भारती ने कहा शिवराज हमारे भाई, उनके सीएम बने रहने के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। योगी सरकार के दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की लेट लतीफी पर योगी खफा। अब कड़े एक्शन की तैयारी।
देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। 50 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1,290 लोगों की गई जान। मौत का आंकड़ा 82,000 के पार। बढ़ते कोरोना केस पर कांग्रेस का वार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कोरोना केस 50 लाख पार, लेकिन मोदी सरकार है गायब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले। 10,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए मरीज। राजकोट में गोल्ड बाजार रहेगा बंद। कर्मचारियों में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या से लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच सूरत में एक बिल्डर की सराहनीय पहल। पैसे के अभाव में गांव लौटने वालों के लिए रहने के लिए मुफ्त में मुहैया कराया फ्लैट। बिल्डर ने 42 फ्लैट ऐसे मजबूर लोगों को रहने के लिए दिए जो पैसे के अभाव में घर लौट रहे थे। इनसे मेंटेनेंस के महज 1,500 रुपए वसूल किए जाएंगे, नहीं लिया जाएगा किराया। बद्रीनाथ में अब गर्भगृह की बजाय सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को करना होगा भगवान बद्रीनाथ का दर्शन। श्रद्धालुओं में कोरोना पीड़ित मिलने के बाद गर्भगृह में एंट्री बंद। लामबगड़ में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए 5 श्रद्धालु पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। बद्रीनाथ मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए सख्त। महाराष्ट्र के सांगली में कोरोना पीड़ितों की मौत में इजाफा। ऑक्सीजन की कमी का आरोप। सांगली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 25,000 के पार। करीब 1,000 कोरोना पीड़ित रोज आ रहे हैं। दरभंगा में नगाड़े की धुन पर झूमे सांसद ठाकुर गोपाल जी। एम्स बनने की मंजूरी का मनाया जश्न। जलौर में करंट से खेत में काम करे किसान की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। देश में अपराधों पर उधम सिंह नगर में एक संस्था के अध्यक्ष का अनूठा प्रदर्शन। गले में जूतों की माला पहनकर किया प्रदर्शन। राज्यसभा में आज इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट पर चर्चा। श्रीपद नाइक पेश करेंगे बिल। कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयकों को लोकसभा में पारित होने का विपक्ष कर रहा है विरोध। हरियाणा पंजाब में उठी विरोध की आवाज। लोकसभा से पास विधेयकों को कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में आज आरोप पत्र दाखिल होने वाले राजनेताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। ऐसे नेताओं पर आजीवन सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से जुड़ी दवाओं पर मूल्य नियंत्रण से जुड़ी जनहित याचिका पर भी सुनवाई। मुंबई की सायन अस्पताल पर लगा एक और गंभीर आरोप। एक मरीज की किडनी निकाले जाने के आरोप में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों का आरोप, सिर पर चोट लगने के बाद एक शख्स को साइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद उसके कमर पर दिखे टांके के निशान। अब अस्पताल से शव भी गायब। पूर्णिया में 2 दिन की बारिश के दौरान गिरी स्कूल की इमारत। कटाव रोकने का नहीं था कोई इंतजाम। नासिक में प्याज के निर्यात पर लगी रोक। जहाज से उतारे गए प्याज भरे कंटेनर। किसानों ने किया प्रदर्शन, रोक हटाने की मांग। लखनऊ में फर्जी रियल एस्टेट कंपनी खोलकर 59 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। आगरा में मेंटल हॉस्पिटल का राज्य महिला आयोग के सदस्य निर्मला दीक्षित ने किया औचक निरीक्षण। सामने आई कई खामियां। मेंटल हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने प्रबंधन पर खुद को बंधक बनाने का लगाया आरोप। कहा, बंधक बनाने का वीडियो भी किया गया वायरल। पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत। मदुरई में ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन। प्राइवेट माइक्रो अकाउंटिंग कंपनी की किश्त मार्च 2021 तक बढ़ाने की मांग। एक समाज सेवी ने सऊदी अरब की सुमेशी जेल में 450 भारतीय बंदी का किया दावा। सरकार से मदद की गुहार। कानपुर में सीएम योगी का पुतला फूंकने को लेकर बढ़ा विवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी छात्रों ने कपड़े उतारकर किया प्रदर्शन। संविदा भट्टी का किया विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की रिहाई की मांग। अमृतसर से जालंधर के रास्ते में व्यास पुल पर किसानों का दूसरे दिन धरना जारी। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। अमृतसर में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ा बवाल। धरने के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने खोला मोर्चा। तिरुवनंतपुरम में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। मांगा इस्तीफा। सोना तस्करी केस में घिरे हैं मंत्री जलील। बांकुरा में पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले 3 चोरों को पकड़ा। चोरी की 19 बाइक बरामद। कोयम्बटूर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने किया प्रदर्शन। चेन्नई में एसएफआई नेता पर हमले का विरोध। नोएडा में 100 करोड़ की ठगी के केस में 9वीं गिरफ्तारी। फर्जी कंपनियों के फ्रेंचाइजी के नाम पर हुई ठगी। ग्रेटर नोएडा के याकूतपुर गांव में जमीन को लेकर विवाद में चली गोली, 4 घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का खुलासा। 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कार सवार आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 जवान घायल।
पानीपत में यमुना नदी में डूबे 6 लोग, 2 महिला समेत 3 की लाश बरामद, जारी है टीम की खोज। बिहार के मुंगेर में नहाने के दौरान 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम। भरतपुर में 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदी महिला, एक ही घर में 4 मौत से गांव में मातम। दमोह में आसमान से गिरी बिजली ने 7 लोगों की छीनी जिंदगी, 4 जगह पर हुआ वज्रपात। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर बना गाना, भोजपुरी गाना रॉबिनहुड बिहार का टीजर लॉन्च। चोर घुसखोर कांपे खरे खरे नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका इनकी एक धार से। राजस्थान की पाली में सीमेंट टैंकर का ब्रेक फेल, 100 मीटर तक दौड़ा टैंकर। गांव वालों ने टायर के आगे पत्थर डालकर रोका, टल गया बड़ा हादसा। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 10 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 2 लग्जरी कार बरामद। गुजरात के गोधरा में एनआईए की छापेमारी, जासूसी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झांसी में खुदकुशी के इरादे से युवती ने नदी में लगाई छलांग, मछुआरों ने बचाई जान। झांसी में टोल प्लाजा से गुजर रही बस का दर्दनाक हादसा, खिड़की से बाहर निकालने पर यात्री का सिर धड़ से कटा। लखनऊ में टीचर की बेरहमी, ट्यूशन पढ़ने आए 8 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा।